Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. Hope so you are doing well. सो इग्नू के एग्ज़ाम में स्टार्ट होने वाले हैं, एक दो दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे ECO 3 के लिए बोला वीडियो बनाने को। देखो, ECO 3 काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, मैं इसको टफ सब्जेक्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे से किया होगा और इसके लिए कोई स्टडी मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ट्वेल्थ की बुक है या आपके किसी जूनियर के पास भाई बहन किसी से भी आप ले लो और उसको 2-3 दिन में आप इतने अच्छे से स्टडी कर सकते हो कि उसमें आप 40+ मार्क्स गेन कर सकते हो बिल्कुल ईजिली। और पेपर का फॉर्मेट तो मैं बता दूं, मैं पहले कुछ और था। ठीक है, पहले पेपर का फॉर्मेट अलग था, अभी 1-2 साल से अलग हो गया। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, लेकिन मैं बता देता हूँ चेंजेस क्या हुए हैं, क्योंकि पहले डिफरेंस भी आ जाते थे काफ़ी। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सिंपली दो दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में शॉर्ट नोट्स होता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको सेकंड सेक्शन जिसमें शॉर्ट नोट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से किसी दो पे शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। ठीक है, जो 14 नंबर के होते हैं, तो वो आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। लाइक कोऑर्डिनेशन, बेसिक सी चीज़ें कोऑर्डिनेशन। बिजनेस वाले स्टूडेंट को तो पता ही हो, मतलब कॉमर्स ले रखा है हमने, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब तो हमें पता होगा। और इसके अंदर आप कितनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, 7 मार्क्स के लिए आप कितना लिख सकते हैं। लाइक और भी बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है उसको क्या क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें रोकती हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, हमने प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हमने ट्वेल्थ में इतना अच्छे से पढ़ा था, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें इम्प्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे करें, कौन से करें। तो उसके लिए आपको मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। देखो, एक दो क्वेश्चन मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। लाइक डेलीगेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि डेलीगेशन से एक क्वेश्चन आने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, 12 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, कितने का भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन हर आपको शिफ्ट में मिल जाएगा। हर ईयर या एनुअल, मतलब 6 मंथ में जो भी एग्ज़ाम होते हैं इसके, उसमें एक ना एक क्वेश्चन डेलीगेशन से मिल जाता है और मैनेजमेंट से भी मिल जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ठीक है, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट हैं वो जो आपको कर लेने चाहिए। लाइक देखो, पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या होती है, मेरिट क्या होती हैं, तो ये आप अच्छे से कर लेना। ये इजी क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इजी भी है। प्रोसेस प्लानिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है, फिर उसके इंपॉर्टेंट्स क्या क्या होते हैं। तो मतलब इसमें ऐसे है ना, एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आप ना अच्छे से कर लो। उसके लाइक फीचर कर लो, इंपॉर्टेंट्स कर लो, मेरिट कर लो, डीमेरिट कर लो, जैसे हम ट्वेल्थ में करते थे वैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, वो इजीली पड़ेगा आपको। ठीक है, एक टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो ये तो रहेगा ना, आपने कोई टॉपिक अच्छे से कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो या कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप एक दो बार लिखा, मतलब आप इसको लिखोगे या देखोगे तो जब भी समझ में आ जाएगा आपको इसका मतलब क्या है। अब देखो, मैंने डेलीगेशन बताया था, तो यहाँ पे देखो, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो डेलीगेशन पक्का आने आने 6 नंबर 10 नंबर में किसी न किसी में आएगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट की क्या क्या सोर्स होते हैं, मतलब हम जो कंपनी होती है रिक्वायर कहाँ से करती है लोगों को। ठीक है, और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, जो जो सोर्स होते हैं वो आपको लिखना है, फिर उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, वो लिखना है। ठीक है, हाँ, हो गया। इसमें से सेक्शन ए में से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं 6 में से, तो बहुत अच्छे, मतलब अच्छा ऑप्शन होता है। देखो, एक क्वेश्चन तो आप डेलीगेशन अच्छे से करके जाओ, वहाँ से आपको हो जाएगा। बाकी एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, लाइक प्लानिंग का कर लो, मैनेजमेंट कर लो, और ये कर लो सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, या फिर अभी मैं आगे क्वेश्चन बताऊँगा आपको, और भी कुछ है वो आप कर लेना। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के लिए तो इसको स्किप कर देते हैं। हिंदी इंग्लिश तो इसमें सेम ही होता है। देखो, अब यहाँ पे नीचे आते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट मैंने बताया था, उससे रिलेटेड आपको सब कुछ सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के क्वेश्चन आने आने, मैनेजमेंट और डेलीगेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे, डिस्कस ब्रीफली द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आ गया क्वेश्चन।
ठीक है। उसके बाद है डिस्कस बैरियर्स टू इफेक्टिव डेलीगेशन। जो डेलीगेशन होता है उसको क्या क्या चीज़ें रोकती हैं, ठीक है, बैरियर्स क्या क्या होते हैं उसमें, तो वो बताना है। फिर हमें वाइज हाँ कम्युनिकेशन, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको इसकी इसकी नीड क्यों है मैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसके मेरिट क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, क्या क्या इसके बैरियर्स हो सकते हैं, आप सभी मतलब इससे रिलेटेड ना सारे क्वेश्चन कर लेने, वो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हाँ, ये ज़रूरी नहीं है 6 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप 3 क्वेश्चन कर लोगे, मैं आपको दिखाता हूँ 3 क्वेश्चन कौन कौन से आप इसमें से कर सकते थे। तो देखो, आप पहला क्वेश्चन कर सकते थे मैनेजमेंट का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। सेकंड भी आप बहुत इजीली कर सकते थे, ठीक है। थर्ड स्किप भले ही कर सकते थे, मान लो कर दिया हमने। फोर्थ क्वेश्चन इजी था, वो कर सकते थे, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या क्या हैं इसके। फिर उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, हाँ ये भी को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हमें क्यों चाहिए आज के इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। तो 4 में से मतलब 6 में से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आप एक अपनी मर्जी से स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मेहनत नहीं करनी, देखो हार्ड वर्क गधे करते हैं, आपको करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है। आपको पेपर को पूरा एनालाइज करना है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर से बता रहा हूँ, तो आपको कहीं नहीं जाना। मैं इस प्रीवियस ईयर की PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम में 2 दिन है, आप 2 दिन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, 2 दिन बहुत है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्योंकि आपने अभी 12th आपने मतलब जो फर्स्ट सेकेंड ईयर के होंगे उनको कितना टाइम हुआ है 12th किए हुए, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं वहाँ पे PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद शॉर्ट नोट्स आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, ये हमने बहुत पहले कर रखे हैं, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। अगर इनके आंसर्स चाहिए तो आप बोल देना, मैं टेलीग्राम पे मे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अगर रिस्पॉन्स आए तो, ठीक है। अगला आता है, हम अगला देखो एक और पेपर है, इस पे भी हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 जून 2018 का है, ठीक है। इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। हाँ, व्हाट डू यू, देखो फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, डेलीगेशन एक पक्का आना है। फिर उसके बाद क्या, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीफली नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, 12 नंबर का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यहाँ से हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम कौन सा कर सकते हैं इसके अलावा, ये वाला, रिक्वायरमेंट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव प्रोसेस वेयर सिलेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव डिस्कस। मैंने बताया था रिक्वायरमेंट ऊपर की रिक्वायरमेंट करके चले जाना। तो यहाँ से आप 48 मार्क्स, तो मतलब 12 के 12, 12 24 12 48, कैसे हो रहा है 48, गलत हो रहा है। 12 नंबर का ये, 12 नंबर का ये, 24 24, हाँ 36, सॉरी 36 नंबर यहाँ से हो जाएंगे आपके, और 36 और यहाँ से 14 नंबर, तो आपके 50 नंबर हो जाएंगे। बहुत इजी सब्जेक्ट में बोलूँगा इसको, आप इजीली मार्क्स इसमें ला सकते हैं, ठीक है। सो देखो, मैं इतने सारे क्वेश्चन रिपीट करूँ इससे अच्छा मैंने आपको जो टॉपिक बताए हैं, क्या क्या बताएं, मैनेजमेंट, देखो इसमें भी मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन मिल गया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, प्लानिंग का मिल गया क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्शन का मिल गया, ठीक है, लीडरशिप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा हो गया डिस्क्राइब वेरियस स्टेज इन्वॉल्वमेंट कंट्रोल प्रोसेस, ठीक है। तो आप, ये बहुत इजी टॉपिक है, आप क्वेश्चन पेपर जो है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, जो जो मैंने टॉपिक बताया, डेलीगेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, ठीक है, मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए। उसको एक बार, 2 बार, 2 2 3 बार 4 बार उसको ना अच्छे से रीड करिए, ताकि वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। बस इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं, मैं इसकी PDF आपको डाल दूंगा, ठीक है। इसमें लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन भी हैं, और प्रीवियस ईयर जो भी जितने भी हैं वो भी हैं, ठीक है। 2 3 PDF है, मैं उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मे बी आंसर भी डाल दूँ मैं अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। सो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।